ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धनतेरस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब आपको ये वीडियो मिल रहा होगा और धनतेरस 10 नवंबर 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा। धनतेरस की पहले से ही मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई दे देता हूं। और इस धनतेरस में क्या करना चाहिए जिससे कि धन जो है 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। धनतेरस को अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो धन और तेरस मिलकर बना होता है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि किसी भी वस्तु को अगर आप खरीदते हैं तो उसमें उसका जो फल होता है 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और धनतेरस भी एक ऐसा समय होता है जिसको हम लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक मास तो वैसे ही भगवान विष्णु जी का प्यारा त्यौहार होता है और यहीं से 5 दिनों का पर्व प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस मनाया जाता है और साथ में यहीं से दीपावली का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भाई दूज की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा किया जाता है। तो लगातार जो दीपावली का जो प्रारंभ होता है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि आज के दिन जो है धन्वंतरी, जिनको चिकित्सा ज्योतिष में कहा जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका आज के दिन समुद्र मंथन के दौरान ये प्रकट हुए थे। और ये विष्णु भगवान जी का ही एक रूप है जो ये चाहते हैं कि आपके अंदर सुख समृद्धि आपके लाइफ में जीवन पर्यंत रहे। और इसके लिए देखिए, भारतीय त्यौहार जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हम हिंदू त्यौहार जो भी सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। और कार्तिक मास तो अपने आप में ही पुण्य मास माना जाता है। सीधे कहा जाए तो विष्णु भगवान जी का ये समय होता है। और आज के इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि धनतेरस में क्या क्या करना चाहिए, धनतेरस के दिन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसे गलती हो जाती है। धनतेरस के समय ऐसी चीज़ें आप खरीद के ले आ देते हैं जो कि मना होता है। धनतेरस में लक्ष्मी जी की पूजा तो की ही जाती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन धन्वंतरी देव जो होते हैं उनकी भी पूजा किया जाता है और उनसे प्रार्थना किया जाता है कि किसी भी प्रकार का अगर अकस्मात मृत्यु का योग बनता है तो उस योग को ख़त्म कर दें। इसके लिए यम की पूजा भी की जाती है। यम, आप लोगों को पता ही होगा, यम देव की पूजा करते हैं और यम का दीपक जो है धनतेरस की रात को हम लोग निकालते हैं। यम की पूजा के अलावा आपको क्या क्या करना चाहिए, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा करने की परंपरा लगातार चली आई हुई है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो चौमुखी दीपक आप ले आइए और दक्षिण दिशा में सबसे पहले आपको इस दीपक को जलाना है। और ये दीपक यम का दीपक कहलाता है और इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। आप ऐसा नहीं किसी भी टाइम पे इसको जला दीजिए, इसका टाइम होता है। और इसमें प्रार्थना किया जाता है कि किसी प्रकार का अकाल मृत्यु हो जाए या सडन ऐसी चीज़ें हैं तो उससे बचाते हैं, पापों से मुक्ति कराते हैं और इस परंपरा के अनुसार जीवन की परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग यम के दीपक को जलाते हैं। और इस दीपक को जलाने का जो टाइमिंग होता है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। प्रदोष काल में ही इसको जलाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस को मनाने के पीछे जो ज्योतिषीय कारण या आप पौराणिक कारण कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जो है अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। और संसार में कहा जाए तो चिकित्सा विज्ञान के विकास और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का अवतार भी लिया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली तक घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों कोनों पर माँ लक्ष्मी जी के चरण बनाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करिएगा तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। और धनतेरस पर
क्या चीज़ खरीदना चाहिए ये एकदम बढ़िया से याद रखिए, क्योंकि सोना चांदी तो सभी लोग खरीदते हैं, इसकी परंपरा है और इसे शुभ भी माना जाता है। वहीं घर के नए बर्तन भी खरीदने के लिए ये दिन को शुभ माना जाता है। आप तांबे से बने बर्तन भी खरीदें और इन्हें पूर्व की दिशा में रखें। और धनतेरस में मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के लिए धनतेरस के दिन ही भगवान की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है और दीपावली के दिन इनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाकर पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन इसका विसर्जन नहीं किया जाता है। और इस दिन क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए इसको भी स्पष्ट करके नोट कर लीजिए। जितने भी व्यूअर अभी देख रहे हैं इसको आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले झाड़ू की बात करेंगे। देखिए, धनतेरस के दिन जो है आप झाड़ू खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से वहाँ पर प्रसन्न होती हैं और पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है। हालांकि ये ध्यान देना चाहिए कि आजकल प्लास्टिक के भी झाड़ू आते हैं, इसलिए प्लास्टिक के झाड़ू को नहीं चुनना चाहिए। अगर खरीदना हो तो सींक वाली झाड़ू ही खरीदते हैं। दूसरी वस्तु जो खरीदने वाली है वो धनिया होता है। माँ लक्ष्मी को धनिया ज़रूर अर्पित कीजिए और धनतेरस के दिन थोड़ा सा धनिया आपको खरीद कर अपने धन के स्थान पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होगी। इसके अलावा तीसरी वस्तु जो खरीदने वाली होती है वो पान के पत्ते होते हैं। देखिए, पान के जो पत्ते होते हैं माँ लक्ष्मी के लिए विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद लीजिएगा। इन पत्तों को लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए और जब दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाए तो आप इन पत्तियों को बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। अगली वस्तु जो है, जो चौथी वस्तु है, वो नमक है। धनतेरस के दिन नमक खरीद कर लाने से धन का लाभ होता है। घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धनतेरस पर कुछ विशेष रूप की वस्तुएं जो होती हैं उसको खरीदारी करने से बचना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो जाएगी, दारिद्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो आइए हम समझते हैं क्या क्या वस्तु से हमें बचना चाहिए इस दिन। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल मत खरीदिएगा, लोहे के सामान मत खरीदिएगा, प्लास्टिक की कोई वस्तु हो, शीशे का कोई सामान हो, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब धनतेरस की जो पूजा होगी वो 10 नवंबर 2023 को इसका जो पूजा मुहूर्त है वो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। टोटल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की रहेगी। यम दीपक जो रहेगा उसको कब जलाना चाहिए? शुक्रवार को यानी 10 नवंबर 2023 को प्रदोष काल में, अर्थात शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8:08 का टाइम रहेगा। वृषभ काल जो रहेगा वो 5:47 से 7:43 तक रात्रि तक रहेगा। और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर को रात्रि 12:35 तक और ये तिथि जो है 11 नवंबर को समाप्त होगी रात्रि 1:57 तक। तो उम्मीद है कि आपको इस धनतेरस क्या करना चाहिए आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पर्सनली प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोग लगातार जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।